बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो पीटीआई का एहतजाज और गिरफ्तारियाँ, पकड़ दकड़ और इमरान खान के पैगाम पर कौम का लब्बैक कहना और हुकूमत की टांगें कांपना, ये एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि चूँकि फार्म 47 वाली हुकूमत जो है वो हुकूमत छोड़ना नहीं चाहती। वो कहते हैं हमें जली मैंडेट कोई जो है ना उसको किसी तरीके से सही बनाकर और हमें हुकूमत करने दी जाए, तो ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह का चूमर इन्होंने निकाला है अवाम का वो सबके सामने है। पीटीआई के एहतजाज, इमरान खान की दोनों बहनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर पाक फ़ौज को तलब कर लिया गया है। ये मैं पहले भी खबर दे चुका हूँ, लेकिन अब बाकायदा तौर पर तलब कर लिया गया है। बुरहान इंटरचेंज और डी चौक पर पुलिस की शदीद तरीन शेलिंग है, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं, सड़कों की खुदाइयाँ की करके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है, तबाह किया जा रहा है। क्या ये हरकतें सियासी हुकूमत या गरीब मुल्क जिसे कह सकते हैं आप, हम कर्जा मांगने के लिए जगह जगह पर जाते हैं, क्या ये कर सकते हैं? लेकिन इनको मुल्क की परवाह नहीं, इनको कौम की परवाह नहीं, इनको पैसों की परवाह नहीं, क्योंकि इनके कौन से जेब से जा रहा है। इन्होंने तो माल हमेशा लूटना और बाहर लेकर चले जाना है। ये सब कुछ उसी की जद्दोजहद में हो रहा है। और दूसरा, स्वाबी के मुकाम पर पीटीआई ने जो है ना वो अपना जो प्लान था उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया हुआ है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रेस्क्यू की गाड़ियों और हैवी मशीनरी को कारकुनों की गाड़ियों से आगे कर दिया गया है। मशीनरी के ज़रिए रुकावटों को उठाया जा रहा है और रास्ते क्लियर करके जो है कारकुन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कारवां रवा दवा है। और एक और आपको बात बताऊँ कि अटक पुल पर पुलिस के साथ शदीद झड़प हुई, जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं। उस पर देखें आप कि पुलिस भाग गई और पुलिस के 10 लोग जो हैं वो मुजाहिदीन के हाथ में आ गए। तो अब ये मामला जो है ना पुलिस थक चुकी है। मैं आपको बताऊं, हकीकत में हमारे अदारे जो है ना, जो एहलकार हैं सिक्योरिटी के, पुलिस एहलकार हों या चाहे कोई और हो, वो थक चुके हैं। वो अपनी कौम से नहीं लड़ना चाहते। तो बात ही ये है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये जो टोला बैठा है ना गिनती का, ये नहीं चाहता कि इनके मामला जो है ना वो ख़राब हों। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर ने कल आज जो सुबह बयान जारी किया इमरान खान ने, उन्होंने कहा था ये डू एंड डाई है, क्योंकि ये हर किस्म की हरकत करते चले जा रहे हैं। अब इनकी कोशिश ये है कि आईनी तरमीम करवा के काजी साहब को बिठाया जाए ताकि ये हुकूमत चलती रहे और आईनी अदालत का जज बना दिया जाए। और अब झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। काजी साहब कह रहे हैं मैं रिटायर हो जाऊँगा, मेरे लिए ये ना करें, आप आईनी तरमीम करें, लेकिन मैंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, नहीं आईनी अदालत का। और ये सबसे बड़ा झूठ है सदी का। ये सब कुछ किए इसलिए जा रहा है, वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात की है कि इतनी जल्दी क्या है, आप इस पर डिबेट करें, आप अपना मसद्दा रखें, अपोजिशन अपना मसद्दा रखें, उस पर बात करें। लेकिन बात ये है कि जैसे ही काजी साहब हटेंगे तो जो इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी है वो भी बढ़ जाएगी, जो ट्रिब्यूनल पे रिटायर्ड जज लगा कर जो तहफ़्फ़ुज़ देना चाह रहे हैं वो भी बढ़ जाएगा, बल्कि इलेक्शन ही हो सकता है पूरे का पूरा बढ़ जाए, जिस तरह के मामला इन्होंने किए हैं। तो लिहाजा ये अपनी चोरी चकारी, और उसके अलावा आर्टिकल 6 भी लगने के इम्कानात हैं। तो ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं और जो दूसरे लोग हैं, इन्होंने तो वैसे ही भाग जाना है। जो धमकियां लगा रहे हैं, कल भी धमकियां लगाई, फैसल बाडा ने लगाई, इनकी वैसे बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ बाहर मुंतकिल किया हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी ने अपनी जायदादें दुबई शिफ्ट कर ली गई हुई हैं। तो मोहसिन नकवी साहब तो कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो लिहाजा वो बढ़के मारेंगे। किनके कहने पे मार रहे हैं ये आपको भी पता है, कौम को भी पता है। तो ये वो सारी चीज़ें करने के बावजूद अब इस टाइम इनके मामला ये है कि इनके हाथ पांव फूले पड़े हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। और मुल्क की सूरत हाल के इसके पेश नज़र जो है ना, आप हुकूमत के हाथ पांव फूले हैं, तो इन्होंने हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है ना वो तलब कर दी है, 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। अब ये कोई ना कोई चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से टाइम गेन कर सकें, लेकिन मैं नहीं समझता कि टाइम गेन हो सकेगा इनसे। उसकी वजह ये है कि कारकुनों के काफ़िले जो हैं वो डी चौक की जानिब रवा दवा हैं और
आप देखेंगे कि चारों तरफ से जब कारकुन पहुंचेंगे तो चाहे ये तो वैसे भी अली अमीन गंडापुर ऐलान कर चुके हैं, चाहे हमें 2 दिन लग जाएं, चाहे हमें कितने भी दिन लगे, हमने डी चौक पहुंचना है। तो ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह की इन्होंने धमकियां दी हैं ना कल, जो वो कोई सोबर आदमी नहीं दे सकता, वो कोई हुकूमती आदमी नहीं दे सकता कि अपनी अवाम को चैलेंज कर रहा हो कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ये याद रखें, हुकूमतें ऐसी धमकियाँ नहीं देती, हुकूमतें कोशिश करती हैं कि मामलात को सुलझाया जाए, लेकिन ये वो लोग हैं इनकी बात क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार। इमरान खान क्यों नहीं और कोई सुनने के लिए तैयार, उसकी वजह ये है इन्होंने हमेशा धोखा दिया है और बाद में धमकियाँ लगाते हैं कि हमने तो फलां कर दिया, इनके तो लोग भाग गए, और अपने ही बंदे जो है ना वो बिठा कर, आप देखें सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जी मुझे, मेरे पास असला, मुझे इमरान अपना पीटीआई का मैं वर्कर हूँ, जबकि वो पटवारी था। सब कुछ पता चल रहा है उसमें, और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो ये वो चीज़ें हैं, अब कौम ऐसी बातों में आने वाली नहीं है। आप जितने मर्जी प्रोपेगेंडे करें, लेकिन याद रखें जुल्म उतना करें जितना बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि अब लोगों की बस हो चुकी है। अब बात यह है कि अब ये या निज़ाम रहेगा, गिरेगा या रहेगा। अगर रहेगा तो इस अवाम के साथ जो होगा वो आप भूल जाएंगे, तमाम ममालिक को, रोहिंग्या भूल जाएंगे, बर्मा को भूल जाएंगे, शुमाली कोरिया को भूल जाएंगे जो ये करने जा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने ही इस नरगे में आना है, यही सियासी दोनों जमातों ने आना है। इमरान खान तो अंदर है, जेल में है ऑलरेडी, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। और इमरान खान ने ये बात कही है, ये एक दिन मेरे वाली जेल नहीं गुजार सकते। इनकी हालत ये है, ये पाँव बढ़ जाते हैं, मच्छर काट रहे हैं, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। तो बहरहाल इमरान खान एक ऐसा मर्द मुजाहिद है कि जिसकी जो खुद सबसे पहले फ्रंट लीड करके सबसे पहले उसने कुर्बानियाँ दी। गोली भी सबसे पहले उनको लगी और उसके बाद उन पर हमले भी हुए, और उसके बाद जेल में आज भी वो साबित कदम बैठे हैं और उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब भी उन्हें उनसे एहतजाज मुलतवी करने का कहा जाता है, कौमी सलामती का मसला है, और तुम्हारे 2 साल से तुम्हारी कौमी सलामती खतरे में है। 2 साल से 70 साल से मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मतलब कि कोई शर्म कोई हया वो हम में है नहीं। हमारे साथ वाले ममालिक, अफगानिस्तान की मिसाल लें, 50 साल जंग में रहा है, लेकिन आज देख लें वो हमसे आगे जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कौम देख रही है। कौम इसकी वजह से अब अपने आने वाली नस्लों की जो है वो बेहतरी चाहती है। तो लिहाजा अगर कौम की बेहतरी होनी है तो इनके हाथों तो नहीं हो सकती। ये तो अपनी आल औलाद की बेहतरी चाहते हैं, और इनका मकसद भी यही है कि ऐसा निज़ाम बना दिया जाए कि हमारी औलादें इन पर, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर हुक्मरानी करें। और ये नहीं हो सकता कि गधे जो हैं वो इंसानों के ऊपर हुक्मरानी करें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।